आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे अनंत जीवन क्या है, इसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, अनंत जीवन हमें कौन देता है, क्या हम अनंत जीवन को अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा प्राप्त करते हैं या विश्वास के द्वारा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनंत जीवन, मृत्यु के बाद जो जीवन हम स्वर्ग में जीते हैं वही है, लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। यही है अनंत जीवन, अर्थात कि यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को जानना और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, और तब हमारा पुराना जीवन बपतिस्मा लेने के द्वारा छूट जाता है। हम नए जीवन की सी चाल चलते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और जो जीवन हमको मिलता है वही अनंत जीवन है, और यह जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, और यही जीवन हम बेहतर रीति से हम स्वर्ग में हम जीते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यह बता देना चाहता हूँ, यदि इसी पृथ्वी पर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए और आत्मा का जीवन हम नहीं जिए, तो हमें स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा भी नहीं। जब हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यहीं से हमारा जीवन आरंभ होता है, अनंत जीवन। यही है अनंत जीवन। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 1 से आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाता है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि हम इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। अर्थात कि जब हम इस पृथ्वी से विदा होते हैं, वही जीवन जो जीवन हम यहाँ पर जी रहे होते हैं, स्वर्ग में बहुत ही बेहतर रीति से हम जिएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह को हम वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। जो कोई ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र बनाता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यही जीवन को हम परफेक्टली बेहतर रीति से हम स्वर्ग में जिएंगे। यही है अनंत जीवन। हालेलुया। रोमी 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस संसार में भी जीवन है, खाना पीना, उठना बैठना, अर्थात कि शरीर के अनुसार काम करना और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रुपये पैसे कमाना, पढ़ाई लिखाई करना और अच्छा जीवन व्यतीत करना। किंतु एक और जीवन है जिसे हम आत्मा का जीवन कहते हैं। जीवित परमेश्वर जिसने हमको बनाया, हमको रचा, उस परमेश्वर को जानना और उसके इच्छा के अनुसार चलना, यही है अनंत जीवन, और यह जीवन कभी समाप्त नहीं होने वाला है। पहला यूहन्ना 2 का 17 पद में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते चले जाते हैं, परंतु जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अनंत जीवन की परिभाषा यह भी होती है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना अनंत जीवन है, अर्थात कि परमेश्वर वो आत्मा हमको देता है जो स्वतः ही सांसारिक बातें, सांसारिक रहन सहन इत्यादि छूट जाता है। हम बपतिस्मा लेते हैं और उद्धार पाते हैं, तब हम सांसारिक जीवन को हम त्याग देते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग आज विश्वास करने के बावजूद भी वे कुछ दिन तक आत्मिक जीवन जीते हैं और उसके बाद संसार की ओर लौट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनंत जीवन प्राप्त करने में रिस्क है।
जब तक हम पूरी तरह से संसार से अलग नहीं हो जाते हैं, सांसारिक बातों से, सांसारिक रहन-सहन, सांसारिक सोच विचार से जब तक हम अलग नहीं होते हैं, अनंत जीवन की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन आत्मा से संबंधित है। गलाती 5 का 16 में लिखा हुआ है, आत्मा के अनुसार चलना, अर्थात कि पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरोध में है। अर्थात कि सांसारिक बातें बहुत ही सुखदायी होती है, बहुत ही आनंददायक होता है, लेकिन अंत में मृत्यु मिलती है। किंतु अनंत जीवन का मार्ग, इसमें रिस्क है, तकलीफ है, संघर्ष है, विरोध है, लेकिन अंत में जीवन को पहुंचाता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस रास्ते से गुजर चुका है। हालेलुया। क्या आपको भी अनंत जीवन की प्राप्ति हुई है? इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को यह उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, आप विश्वास में बने रहिए। सांसारिक रहन-सहन, सांसारिक रीति रिवाज, सांसारिक मित्रता इत्यादि को त्याग दीजिए, क्योंकि जब अनंत जीवन की प्राप्ति होती है, हमारा परमेश्वर वो उसका संतान होने के नाते वो चाहता है कि हम सांसारिक बातों से अलग रहें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वो पवित्र है। जैसा वह पवित्र है वैसे हमें पवित्र बना रहना है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वचन को सुन करके आशीष पाए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों के साथ रहे। जय मसीह की।